नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा। इसमें कुछ ख़ास ख़बरें हैं जिस पर तबसरे ज़रूरी थी। 5-6 ख़बरें आपको मालूम होना चाहिए नाज़रीन गिरामी कि अभी हाल ही में लोकसभा में पार्लियामेंट में 3 बिल पास किए गए हैं सौती आवाज़ से, जिनमें इंडियन जस्टिस सेकेंड कोड 2023, इंडियन सिविल डिफेंस सेकेंड कोड 2023 और इंडियन एविडेंस सेकेंड बिल 2023 एंड 2023 शामिल है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के तफसीली जवाब के बाद इसे सौती वोट से मंजूर किया गया था और ये तीनों बिल इंडियन पेनल कोड IPC 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को तब्दील करने के लिए लाए गए हैं। इसमें बहुत सारी बिल जब भी पास होती हैं इस बात को लेकर कि उसमें जो अलग अलग तरह की चीज़ें जिन पर एतराज़ हो सकता है उस पर एतराज़ किया जाता है। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल पर जब बहस जारी थी तो उन्होंने मर्दों को दरपेश मसाइल भी उठाए थे। इसमें सिर्फ ख़वातीन के सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें पेश की गई थी इन बिलों में। इन तीनों बिलों पर बहस के दौरान जो काफ़ी मुबाहसा हुआ, असदुद्दीन ओवैसी की बातों पर जो है यहाँ के अरकान भी मुस्कुराने लगे, जिस पर ओवैसी ने कहा कि शायद आपको मालूम नहीं है। दरअसल लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बिल पर बहस के दौरान कहा कि क्या असमतदरी सिर्फ ख़वातीन के साथ होती है? क्या मर्द असमतदरी का शिकार नहीं होते? बिल में आखिर इसकी कोई गुंजाइश क्यों नहीं है कि मर्दों के साथ भी छेड़खानी होती है? यूरोपियन ममालिक में कितनी बार देखा गया कि टीचर्स अपने नाबालिग लड़कों और मर्दों के साथ जो है उनको मजबूर करती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। आजकल ज़माना बदल रहा है, क्या मर्दों का पीछा नहीं किया जाता? जब ओवैसी ने कहा तो कुछ अरकान हंसने भी लगे। इस पर ओवैसी ने कहा, आप हंस रहे हैं, आप नहीं जानते कि ये होता है। आपकी हंसी बताती है कि आप जानते हैं कि किसके साथ हुआ, किसका हुआ है। उन्होंने कहा कि जस्टिस JS वर्मा ने कहा है कि बिल को सिनफी गैर जानिबदार बनाया जाना चाहिए, यानी जो बिलों में कमियां हैं उसको दूर करके इन तमाम चीज़ों को भी ऐड किया जाना चाहिए। ओवैसी ने यह भी कहा कि लव जिहाद का जिक्र शिक नंबर 69 में किया गया है, आप इसे कभी साबित नहीं कर पाएंगे। यानी लव जिहाद में जो चीज़ें पेश की गई हैं कि अपनी शनाख्त को छुपाकर, अपने धर्म को छुपाकर, नाम बदल करके जो है किसी लड़की के साथ मोहब्बत करना, फिर उसके बाद जो है उसको शादी करवा करके इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करना। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि शनाख्त छुपाकर रिश्ता बनाया गया है। यानी अगर कोई औरत मोनू मानेसर या चोमू चंडीगढ़ से मोहब्बत करती है, बाद में अगर उसे पता चलता है कि वो चंडीगढ़ या मानेसर का नहीं है, तो क्या शिक 69 हरकत में आएगी? अगर किसी का नाम मुसलमानों के नामों की तरह आम हो तो क्या दफ़ा लागू होगी? इन तमाम चीज़ों को भी इसमें शेयर किया जाना चाहिए, इनकी शराइत में लागू किया जाना चाहिए, ख़वानीन के अंदर इन शिकों को पेश किया जाना चाहिए। ये जो है असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था और इन बिलों में जो कमियां हैं उनको पेश करने की कोशिश हो रही थी। इन ख़बरों को, इन तनकीदों को, इन एतराज़ात को जली सुर्खियों में ला कर के इस तरह की बिलों में जो कमियां हैं वो आवाम के सामने लानी चाहिए थी। लेकिन आपको तो पता है कि हमारा मीडिया क्या कर रहा है, उसको हलाल, झटका, हिजाब, पर्दा, हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत मिले तब ना ये सारी चीज़ें बयान करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा था कि आपने जिना और हमजिन्स परस्ती को हटा दिया है, इसमें मुत्तफ़िक़ा ताल्लुक़ात रखने का हक़ ख़त्म कर दिया गया है।
हालांकि मैं मजहबी तौर पर इसके खिलाफ हूँ, आपने हक क्यों ख़त्म किया, ये कहते हुए भी जिसमें से जो बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए था, शामिल न किए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने एतराज़ जताया। बास अखबारों के लिए जली सुर्खी बनी, लेकिन गोदी मीडिया इस पर बहस करने को तैयार नहीं। इस्लामोफोबिया का शिकार भारत के कुछ लीडरान किस तरह से वक्तन फवक्तन नफरत का माहौल पैदा करते हैं और बच भी जाते हैं। आप जानते हैं साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर ईश्वरप्पा लगातार जहर उगलने के लिए मशहूर है। अब उसने ये कहकर के तनाज़ा पैदा कर दिया कि मुल्क में मंदिर ढाकर बनी एक भी मस्जिद को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आखिर कौन सी ऐसी मस्जिद है जो मंदिर ढाकर के बनाई जा रही है? किस तरह से माहौल को परागंदा करने की कोशिशें होती हैं, इन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, इस बात को लेकर के इस वक्त कर्नाटक में बहुत ही ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। अफसोस का मामला ये है कि जो लोग इलेक्शन के मौके पर कांग्रेस को जिताने के लिए कॉर्नर्स मीटिंग वगैरह करते हैं, बड़े पैमाने पर वोट को मुत्तहिद करके कांग्रेस को जिताने की कोशिश करते हैं, वो लोग इस तरह के मामले जब पेश आते हैं तो वज़ीर आला से हो, वज़ीर दाखिला से हो, उनसे जो है जाकर की मुलाकात करके इन मसाइल पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। आपने जब किसी पार्टी को जिताया है तो उससे अपना हक भी मांगना चाहिए। मुतनाज़ा बयानात के लिए जाने जाने वाले ईश्वरप्पा ने गदग सिटी में मीडिया से बातचीत में कहा कि वो नई तामीर करदा मसाजिद की बात नहीं कर रहे हैं। आइए अपने ख्वाबों के घरोंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हमारे मंदिरों को ढाकर जो मसाजिद बनाई गई उनमें एक भी मस्जिद इस मुल्क में कायम नहीं रहेगी। ये मेरी निजी राय है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के लिए हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बनाना मुमकिन नहीं है। कहा कि ये बीजेपी का नहीं बल्कि हिंदुओं का एजेंडा है। मेरा कहना है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ज़रूर बनेगा। अयोध्या के राम मंदिर के हवाले से उसने कहा कि उसके लिए जद्दोजहद आज़ादी से पहले से जारी थी। 22 जनवरी को सारी दुनिया अयोध्या की तरफ देखेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में अदालत की कार्रवाई हिंदुओं के हक में है। मथुरा की कृष्णा मंदिर के सर्वे का हुक्म भी जारी हो चुका है। तो नाज़रीन गिरामी, ये ईश्वरप्पा और ये बहुत सारे लीडरान इसके जैसे जितने भी हैं, वो जो है इन्हीं मसाइल के कश्ती पर सवार होकर के मस्जिद मंदिर की बातें हों, अयोध्या की बातें हों, राम मंदिर की बातें हों, झटका और हलाल की बातें हों, इसी पर सवार होना चाहते हैं और इसी की वजह से वो जो है वोट हासिल करने में भी कामयाब होते हैं। जबकि अब जो है एक नॉर्मल हिंदू, सेकुलर माइंड हिंदू, इंसाफ पसंद हिंदू भी इस बात को जान चुका है। अगर वोटिंग फीसद देखी जाए, जीत को ना देखते हुए वोटिंग फीसद देखी जाए, तो इस बात का फैसला आसानी से लिया जा सकता है कि इस वक्त एक बहुत बड़ी वोटिंग शेयरिंग जो है वो बीजेपी से कट रही है। लेकिन इसका फ़ायदा सेकुलर पार्टी को नहीं पहुंच रहा है। वजह इसकी कि इन लोगों के अंदर बिखराव ज़्यादा है। इसके बाद उन्होंने, ईश्वरप्पा ने यह भी कहा कि एक के बाद एक चीज़ होती चली जाएगी।
और कहा कि हमारी रगों में मुजाहिदीन आज़ादी का खून बहता है, टीपू सुल्तान का नहीं। देखिए टीपू सुल्तान को भी घसीट लाया इस शख्स। उसने चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो एक मुस्लिम वजीर ज़मीर अहमद खान की तायीद कर रहे हैं। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा बनाने की तजवीज़ पर ईश्वरप्पा ने उसे दलितों की तौहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि खड़गे का नाम जैसी तजवीज़ किया गया, साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव और चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने वॉकआउट कर दिया। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, दरअसल इंडिया के अंदर भी जो इस वक्त अलग अलग तरह की चीज़ें पैदा, आपको मालूम होना चाहिए कि ममता बनर्जी ने इस वक्त जो है जो इंडिया अलायंस बना हुआ है उसकी चीफ ओहदे पर, या यूँ कहे कि वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पेश किया था, उनका चेहरा सामने लाने की बात कही। तब से जो है वो ये बहस छिड़ गई है। इधर हिंदू ग्रुप्स और श्री राम सेना के अरकान ने मंगल के दिन मुतालबा किया है कि कर्नाटक के जिला विजयपुरा में मशहूर तारीखी श्री सिद्धेश्वर शंकर धार्मिक मेले में मुस्लिम व्यापारियों को बिजनेस करने ना दिया जाए। कर्नाटक की एक कहानी में सुना रहा हूँ नाज़रीन गिरामी। सैकड़ों साल की तारीख रखने वाला यह मेला मकर संक्रांति के दौरान होता है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शिमाली कर्नाटक और महाराष्ट्र से भक्तों की बड़ी तादाद इसमें हिस्सा लेती है। कबलजी हिंदू कारकुन एक मंदिर के सामने जमा हुए। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी रुकन असम्बली बसवना गौड़ा यत्नाल को इस सिलसिले में याददाश्त देंगे। उनका दावा है कि रियासत में मुस्लिम ताजिरों को हिंदू मंदिरों की हाथे में और धार्मिक मजहबी मेलों में कारोबार करने नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा ही फैसला सिद्धेश्वर शंकर मेले में भी किया जाना चाहिए। मुतालबा जैसे सामने आया तो जाहिर सी बात है कि मंदिर मेले में मुस्लिम व्यापारियों पर पाबंदी की इस मुतालबे ने इस वक्त जो है कर्नाटक में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। इधर नाज़रीन गिरामी, राम जन्मभूमि के गेट नंबर 10 पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल दोपहर एक मुश्तबा फर्द को पकड़ने का दावा किया था और पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुश्तबा शख्स बाइक पर घूम रहा था और वो जर्द यानी पीले रंग का हेलमेट लगाए हुए था जिसमें कैमरा फिट किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वो शख्स मैप इन इंडिया का मुलाजिम है और वो सर्वे का काम कर रहा था, मैप जो बनाई जाने वाली चीज़ें। हालांकि उसके लिए अभी कंपनी को इजाज़त नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस व खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल की दोपहर छत्तीसगढ़ बाशिंदा भानु पटेल बाइक पर सवार होकर येलो जोन में घूम रहा था। इसके हेलमेट पर कैमरा भी लगा था। ये देखकर राम जन्मभूमि के गेट नंबर 10 पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने उसे रोक लिया। तलाशी वगैरह लेने के बाद थाना राम जन्मभूमि पुलिस को सौंप दिया। थाने में पुलिस की सीनियर अफसर और कई खुफिया एजेंसियों ने उससे पूछताछ करना शुरू कर दी है। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त राम मंदिर का अहाता और वहाँ का किस कदर हसास इलाका बन चुका है आप जानते हैं। ऐसे में ये चीज़ें जो है इस वक्त सुर्खियाँ बना रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।